नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। मैं हूं आपके साथ आशीष। आज हम पहुंच चुके हैं सिरसा की ब्राइट फ्यूचर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर। यहां पर आपको बता दें कि बच्चों के ब्राइट फ्यूचर को देखते हुए आज एक इंट्रेंस टेस्ट का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों के भविष्य में आने वाले, जिस प्रकार आपको पता है स्टडी के लेवल की बात करें तो उसमें बच्चों के माइंड की एबिलिटी चेक करने के लिए एक इंट्रेंस टेस्ट का आयोजन किया गया है। इस टेस्ट में बता दें कि जो बच्चों के आने वाले भविष्य में, आपको पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी समय समय पर डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया, कंप्यूटराइज सिस्टम को बढ़ावा दिया गया, उसको लेकर बच्चों में एक टेस्ट का माइंड की एबिलिटी चेक करने के लिए ब्राइट फ्यूचर एकेडमी की तरफ से एक टेस्ट का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों के आगे जो कंप्यूटर कोर्सेज हैं, जिसमें बात करें टैली की, बात करें बेसिक कंप्यूटर्स की, बात करें और भी सी लैंग्वेज वगैरह वगैरह जो भी कोर्सेज आते हैं, उसमें बच्चों को जो कंप्यूटर कोर्सेज करने के इच्छुक बच्चे हैं उनकी एबिलिटी को चेक करने के लिए एक इंट्रेंस टेस्ट का आयोजन किया गया है। बता दें कि इस इंट्रेंस टेस्ट के आधार पर ही बच्चों के जो ब्राइट फ्यूचर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में है एडमिशन किया जाएगा। और इसमें एक बता दें कि इंस्टीट्यूट के जो ओनर हैं मिस्टर वीरेंद्र कंबोज, उनकी तरफ से बच्चों को एक प्रावधान भी दिया गया है, जिसमें बच्चों के बात करें कि इंट्रेंस टेस्ट में जितने नंबर आते हैं, नंबर की बात करें 100% में से 60% अबव नंबर आते हैं, उसमें उनके नंबर्स को देखते हुए उनको स्कॉलरशिप का भी प्रावधान दिया गया है। तो उसमें बात करेंगे जो ब्राइट फ्यूचर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के जो ऑनर हैं उनसे कि किस तरह से क्या आयोजन किया गया है और कितनी जो टेस्ट है उसमें कितनी स्कॉलरशिप बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी और कितनी फीस होगी और कौन कौन से कोर्सेज बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की तरफ से करवाए जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों के जो क्लासेज इंट्रेंस टेस्ट हो रहे हैं उनकी भी आपको फोटोज दिखाएंगे, वीडियोस दिखाएंगे और बच्चों से भी बातचीत करने। वही हम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के जो ऑनर हैं मिस्टर वीरेंद्र कंबोज, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से बच्चों को प्रावधान दिया गया है, स्कॉलरशिप में बेनिफिट दिया गया है और एडमिशन्स को लेकर, और बच्चों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आज जो इस इंस्टीट्यूट पे टेस्ट देने के लिए आए हैं, इंट्रेंस टेस्ट है, उनको किस तरह का लग रहा है और किस तरह के क्वेश्चंस हैं और क्या टेस्ट में था ऐसा कि बच्चों की माइंड एबिलिटी को चेक करते हुए इन्होंने स्कॉलरशिप का प्रावधान रखा। तो चलिए इनसे करते हैं बातचीत और जानते हैं काफ़ी सारे सवालों के जवाब। कुछ बच्चियां हैं, अभी इन्होंने टेस्ट दिया है ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट पर। इनसे जानेंगे कि किस तरह का टेस्ट था और टेस्ट में किस तरह के सवाल जवाब थे और कितना का टेस्ट इनको अच्छा लगा और कितने के नंबर इनको आ जाएंगे। क्या नाम है आपका? प्रीति। अच्छा, सिरसा से हो? हाँ जी। अच्छा, टेस्ट कैसा था? टेस्ट सही था। सही था। कितने नंबर आ जाएंगे? मार्क्स का तो कुछ कह नहीं सकती, फिर भी आइडिया? 50% से तो अबव आ ही जाएंगे। अच्छा, 50 से अबव आ जाएंगे। आपका क्या नाम है? रक्षा। अच्छा, सिरसा से हो? यस। अच्छा, स्टडी की बात करें तो कौन सी क्लास में स्टडी कर रहे हो? +1। अच्छा, +1। तो टेस्ट में किस तरह के सवाल थे, मतलब किस तरह के था, सिलेबस कैसा था? मैथ के थे कुछ सवाल, कुछ जनरल नॉलेज के थे, कुछ क्रिकेट से थे, कुछ अपने फुटबॉल बॉल के थे, ऐसे ही सवाल थे। अच्छा, यानी कि माइंड की एबिलिटी को चेक करने के लिए एक जीके टाइप का जो पेपर होता है वैसा था? यस। अच्छा, तो कितने नंबर मानते हो, कितने नंबर आ जाएंगे? मेरे 60 से ऊपर तो अबव ही आएंगे। 60 से ऊपर? यस। अच्छा, बहुत खुश लग रहे हो? यस। अच्छा, आपका क्या नाम है? सुगना। अच्छा, कैसा था टेस्ट और किस तरह के सवाल थे उसमें और कितना आसान था? ठीक ही था, इतना इजी भी नहीं था, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे। अच्छा, इतना इजी नहीं था, टफ था? टफ था मेरे लिए तो। अच्छा, आपके लिए टफ था? यस। अच्छा, कितने नंबर आ जाएंगे? आई हैव नॉट आइडिया। ओके, नो आइडिया। फिर भी थोड़ा सा गैस की आइडिया बात मुझे करें। बिल्कुल नहीं है, आएंगे तो ठीक, जितने आएंगे ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन मैंने किए हैं तो जितने आएंगे मेरे ही नंबर आएंगे, किसी के और के थोड़े से। अच्छा, तो बच्चों से बातचीत की, इनका कहना है कि आई हैव नो आइडिया कि कितने नंबर आएंगे, हमने तो पेपर करना था वो कर दिया, आगे टीचर्स का है, इंस्टीट्यूट का है वो कितने नंबर आते हैं उसी आधार के ऊपर, जो नंबरों के आधार के ऊपर इनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। तो और भी बच्चों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनको कैसा पेपर लगा और कितना आसान था, डिफ़िकल्ट था। मेरे साथ एग्जामिनर मैम है जो बच्चों का एग्ज़ाम ले रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि कितने के बच्चे आए हैं इंस्टीट्यूट में और किस तरह के बच्चे हैं, किस लेवल के बच्चे हैं और अगर क्वेश्चन पेपर की बात की जाए तो कितना का डिफ़िकल्ट है बच्चों के लिए। क्या नाम है आपका? तनीषा सोनी। अच्छा, बात करें कितने के बच्चे हैं आज आए हैं इंस्टीट्यूट पर एग्ज़ाम के लिए? बच्चे बहुत आए, अच्छे हैं।
अच्छे से। अगर उनके स्टडी लेवल की बात की जाए तो कौन कौन सी क्लासेस से हैं, हायर क्लासेस से हैं, या फिर 10th की बात करें, +2 की बात करें? इसमें सारी क्लासेस है, 6th 7th 8th 9th 10th एक्स्ट्रा कॉलेज वाले बच्चे भी हैं, सारे बच्चे आए हुए हैं और उनकी नॉलेज भी बहुत अच्छी है। जी हाँ। मैम, क्वेश्चन पेपर की बात करें कि काफ़ी सारे बच्चों से हमने बातचीत की है, उनका कहना है कि क्वेश्चन पेपर डिफ़िकल्ट भी है, कुछ बच्चों के लिए आसान है, कुछ बच्चों के लिए हाँ लेवल का है। तो किस तरह के क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन पेपर में? क्वेश्चन रीजनिंग क्वेश्चन है और मैथ साइंस और सारे क्वेश्चन है और डिफ़िकल्ट्स भी है थोड़े, और थोड़े वो होते ही है क्वेश्चंस, तो इसलिए तो बच्चों के लिए हाँ कर रहे हैं सारे बच्चे, अभी तक तो सारे सेट सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं। अच्छा, तो एग्ज़ाम की बात करें, किस तरह से चल रहा है? कोई एग्ज़ाम लेने में आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह है बच्चों की तरफ? नहीं बच्चों की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्ज़ाम अच्छे से चल रहा है। अच्छा चलो। तो ये थे हमारे साथ, इनसे हमने बातचीत की। तो इनका कहना है कि जो क्वेश्चन पेपर है इंस्टीट्यूट की तरफ से एंट्रेंस टेस्ट की बात करें वो करवाया जा रहा है, क्योंकि बार बार मैं बता रहा हूँ कि बच्चों को इसी एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर आगे एडमिशन दिया जाएगा और स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो हमने जाना कि क्वेश्चन पेपर में रीजनिंग है, जीके की बात करें, थोड़ा इतिहास भी है, इंग्लिश की बात की जाए और मैथ की बात की जाए, तो सारे तरह के जो इंट्रेंस टेस्ट में बात करें वैसे सवाल जवाब होते हैं। तो हमारे पास एग्ज़ाम पेपर भी है, ये आपको दिखा रहे हैं, ये देख सकते हो। इसमें अलग अलग और ख़ास बात है कि इंस्टीट्यूट की तरफ से सेट वाइज ए सेट, बी सेट, सी सेट 3 टाइप का सेटअप है एग्ज़ाम का दिया गया है। तो और भी बच्चों से बातचीत करेंगे और बातचीत करना चाहेंगे, इस आपकी बातचीत करवाएंगे जो इस इंस्टीट्यूट के ऑनर हैं मिस्टर वीरेंद्र कंबोज, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह की स्कॉलरशिप वो प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों के। आज हमारे एकेडमी पे एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं, जिसमें कम से कम 170 स्टूडेंटों ने भाग लिया। उसी के हिसाब से कुछ मिडिल फैमिली, कुछ हाई फैमिली, कुछ गरीब फैमिली से बिलोंग बच्चों ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया। उसी के बेस पे बच्चे का जो टेस्ट हुआ है उसके जो भी परसेंटेज के बेस पे, उसी के मार्क्स के हिसाब से हम बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। जिसमें जैसे 60% बच्चों के मार्क्स आते हैं तो उसमें 500-600 फीस, उसी के हिसाब से फीस प्रोवाइड करेंगे। और अच्छी स्टडी, दूसरी एकेडमियों से भी बेस्ट स्टडी हम प्रोवाइड करवाएंगे। और उसके लिए हम बच्चों के साथ पास से एग्ज़ाम ले रहे हैं जिसमें स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, तो कौन कौन से कोर्सेज करवा रहे हैं? उसमें से सर कोर्सेज हैं जो बेसिक है, टैली है, टैली प्रो है, एज है, गुरु है, वेब डिज़ाइनिंग है, सी लैंग्वेज है, C++ है, और अदर भी कोर्सेज प्रोवाइड करवा रहे हैं आप, जिसमें योगा है, एनटीटी है, और मैनेजमेंट कोर्सेज हैं, फायर सेफ्टी है। काफ़ी ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें 840 कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं हम इस एकेडमी से। और पूरे वर्ल्ड के अंदर अपने एकेडमी का फर्स्ट रैंकिंग आ रहा है आज भी। और अच्छी स्टडी, जैसे पहले हमें एशियन अवार्ड मिला था USA से, और उसके बाद हमें ब्रिलियस अवार्ड मिला है। अब हरियाणा का भी अवार्ड हमारे पास फर्स्ट रैंकिंग का एक्सीलेंट अवार्ड मिला है। इस प्रकार आपने गरीब बच्चों का कहा, तो क्या जैसे गरीब बच्चे हैं, परिवारों के बच्चे हैं, कुछ बच्चे जैसे गरीब बच्चे लेके आते हैं तो उनको कुछ एक्स्ट्रा भी सहूलत दी जाती है? उसके लिए जैसे कुछ बच्चे जैसे फैमिली फीस पे नहीं कर पाते, उनके लिए हम बिल्कुल फ्री स्टडी करवा रहे हैं। ये नहीं है, उनके साथ जो भी मिडिल फैमिली या हाई फैमिली, उनमें हमने कोई डिफरेंस नहीं रखा। जो स्टडी हाई फैमिली वालों को भी करवा रहे हैं वही गरीब फैमिली जो फ्री बच्चे हैं उनको भी हम वही स्टडी करवा रहे हैं। उनमें कुछ भी हम चेंज नहीं कर रहे। अच्छा, अगर जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनका रिजल्ट कब तक, मतलब आप जो इनका रिजल्ट सर 25। अच्छा 25। हाँ जी। और उसमें से कितने बच्चे जो आपने बताया सिलेक्ट होंगे? और उनमें से सर जो बच्चों का जो सिलेक्ट है वो 75 सीट है हमारे पास, 75 सीट है हमारे पास ओनली। 75। हाँ जी। तो ये स्टडी आप इसी सिरसा इंस्टीट्यूट में करवा? सिरसा इंस्टीट्यूट में सर। सिरसा। हाँ, वैसे स्टडी कोई बच्चा बाहर स्टडी कर रहा है, जैसे कि चंडीगढ़ के अंदर स्टडी कर रहा है, एग्ज़ाम उसने सिरसा में दिया है, उसको हम चंडीगढ़ की एकेडमी में ही प्रोवाइड करवाएंगे स्टडी। इस प्रकार अभी कोरोना चल रहा है, हाँ जी, भी कोरोना की महामारी रही है। यस यस। इसको लेकर कोई सावधानियां बच्चों के लिए? सर ऐसे इनके लिए हम स्पेशल हमने फ्लैक्स लगा रखा है, बाहर भी लगा रखा है, गेट पे भी लगा रखा है कि आप कृपया मास्क डाल के आएँ और अपना सैनिटाइज़र साथ में लेके आएँ। कुछ एकेडमी पे भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं कि बच्चा खुद
इस चीज़ को ध्यान रखेगा तो स्टाफ भी ध्यान रखेगा कि मास्क ज़रूरी है।